हेलो एवरीवन, आज का ये जो वीडियो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। जो कि क्वेश्चन आता है क्लास 10th में यूपी बोर्ड एग्जाम में कि यूक्लिड गॉसियन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एसएफ ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे संख्या लिखी हुई है 455 और 42 का, है ना। तो ये एग्जाम्पल आप ही की बुक का है और इसी एग्जाम्पल को यानी कि इस तरीके के क्वेश्चन को आज मैं बिल्कुल शुरुआती से आप लोगों को कराने जा रहा हूँ। मतलब कि इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं। और साथ ही ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि 2 मार्क्स में तो बिल्कुल आता ही आता है ये क्वेश्चन के एसएफ निकाल कर बताइए यूक्लिड गॉसियन एल्गोरिथम द्वारा। ओके, अभी हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अपनी स्क्रीन पर ना एक इमेज देखो और इसको ना ध्यान से पढ़ो। जहाँ पर लिखा हुआ ना चरण 1, चरण 2, चरण 3, बेसिकली एल्गोरिथम के 3 ही स्टेप होते हैं हम लोग के, है ना। और इन तीनों स्टेप को फॉलो करने से ही हम लोग का क्वेश्चन आसानी से सॉल्व भी हो जाता है। तो इस चीज़ को आप लोग पहले ध्यान से पढ़ो, पॉज करके वीडियो को। ओके गाइस, अब भाई मैं आशा करता हूँ आप लोग ने ये सारी चीज़ें पढ़ ली होगी। अब मैं आप लोग को ये तीनों चरणों को प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। देखो होता क्या है कि हम लोग का जो एल्गोरिथम होता है ना, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जिसको हम लोग यूक्लिड गॉसियन एल्गोरिथम बोलते हैं, उसमें 3 चरण होते हैं, है ना। यानी कि पहला और दूसरा और तीसरा। अब इन तीनों चरणों में कुछ बातें लिखी हुई होती है। अगर हम लोग उन बातों को फॉलो करते हैं ना, जैसा कि आप लोग की स्क्रीन पर इमेज आई थी, उसमें 3 ही चरण थे। अगर हम लोग उन तीनों चरणों को फॉलो करते हैं तो हम लोग इजीली अपने क्वेश्चन का एसएफ निकाल पाते हैं। अब बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन दे रखा है, हम लोग सीधा आंसर की ओर चलेंगे अपना। यानी कि 2 संख्या दी रखी है हम लोग को, 455 और 42, है ना, जिसको हम लोग 42 बोलते हैं। इन दोनों का हम लोग को एसएफ फाइंड करना है यूक्लिड गॉसियन एल्गोरिथम द्वारा। तो करना कुछ नहीं है, बहुत ही आसान मेथड होता है इसका भी। देखो सबसे बड़ी जो संख्या दी हुई होती है ना, उसको सबसे पहले हम लोग ए मान लेते हैं और जो छोटी संख्या होती है उसको बी मान लेते हैं। यानी कि इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ए जो बड़ा होगा वो बी से होगा, है ना। ए जो बड़ी संख्या होगी वो ए होगी और जो बी होगा वो छोटी संख्या होगी हम लोग का। तो यानी कि हम लोग के पास ए की वैल्यू 455 यानी कि 455 और बी की वैल्यू 420। अब देखो पहला चरण क्या बोलता है कि इन दोनों संख्याओं में ए और बी में आप लोग को यूक्लिड गॉसियन प्रमेय का अप्लाई करनी है। अब आप लोग ने यूक्लिड गॉसियन प्रमेय का बहुत आसानी से पढ़ी भी होगी। क्या होती है देखो यहाँ पर बता देता हूँ मैं। यूक्लिड गॉसियन प्रमेय का क्या होती है, यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग इसको, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, विभाजन प्रमेय का, है ना। तो पहले चरण में आप लोग को ये लगाना होता है इन दोनों संख्याओं के बीच। तो प्रमेय का जो होती है वो होती है ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर। अब आप लोग को पता है, यानी कि हम लोग को प्रमेय का अप्लाई करनी है तो ए और बी में करनी है। तो ए की वैल्यू हमको पता होगी और बी की वैल्यू पता होगी, बट हमको क्यू और आर की वैल्यू नहीं पता होगी, है ना। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे स्टेप 1 में, यानी कि आंसर में अपना, कि ए और बी में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अप्लाई करने पर, है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाने पर, है ना। आप लोग को ये लिख देना है और सिंपल सा यहाँ पे लिख देनी है आप लोग को प्रमेय का ए इक्वल टू बी क्यू प्लस का आर। और यहाँ पे देखो ए का मान हम लोग का 455 यानी कि 455 दे रखा है और बी का मान दे रखा है 42 यानी कि 42। ओके, अब हम लोग को Q और R का मान फाइंड करना है। अब हम लोग को पता नहीं कि Q और R हमारी कौन सी संख्या है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग दे देनी पड़ेगी, यानी कि 455 को, है ना। तो आप लोग को पता है कि A तो ये वाली संख्या है और B हमारी ये वाली संख्या है ना। तो A को हम B से भाग दे रहे हैं, तो हम लोग इसको जब इससे भाग देंगे तो ये 10 बार जाएगा यहाँ पे 420, क्योंकि 411 बार पढ़ेंगे, 42 का पढ़ा 11 बार तो ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ से इसको माइनस करो तो कितना आया 5 और 5 में से 3 यानी कि 35। अब देखो आप लोग का ये जो शेषफल होगा ना, इसी को हम लोग R बोलते हैं और ये जो आप लोग का भागफल होगा इसको हम लोग Q बोलते हैं, है ना, एल्जेब्रिक फॉर्म में। तो हम लोग इसको Q को यहाँ पर लिख देंगे। Q हमारे पास क्या आया 10 आया एंड प्लस R हमारे पास आया 35 आया। देखो पहला जो स्टेप होता है ना यूक्लिड विभाजन का, वो यही बोलता है कि ए और बी में प्रमेय का आप लोग को अप्लाई करना है और वहां पर देखना है कि आर के स्थान पर जो संख्या आएगी अगर वो आप लोग की 0 आती है तो ये जो बी के स्थान पर जो संख्या होगी ना, ये आप लोग का एसएफ कहलाएगी, है ना। अब सेकेंड स्टेप में ये बोलता है कि अगर आप लोग का आर ये वाला 0 नहीं आ पाता तो इस बार आप लोग को ये वाली जो संख्या होगी ना, आर और बी के स्थान पर जो संख्या होगी ना, यानी कि आर और बी के स्थान पर जो होगी 35 और 42, आप लोग को इन दोनों संख्याओं में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अप्लाई करना है सेकंड स्टेप में, है ना। तो यहाँ पर हम लोग इसको स्टेप नंबर 1 डाल देते हैं और सेकंड स्टेप में हम लोग का क्या बोलता है देखो,
35 और 42 के बीच हम लोग को यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अप्लाई करनी है। तो यानी कि 35 जो छोटी संख्या होगी उससे तो हम लोग भाग देते हैं, है ना, और किसको देते हैं, बड़ी संख्या। तो यहाँ पे हम लोग बड़ी संख्या लिख लेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे छोटी संख्या, केवल इन्हीं दोनों संख्याओं में से b और r के स्थान पर जो संख्याएं होंगी, है ना। अब इसको इससे भाग दो तो 35 के पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे हम लोग, क्या आएगा, 35 आएगा। और यहाँ पे जब हम लोग इसको माइनस करेंगे तो 7 आएगा। ओके, अब इतनी संख्या आप लोग के पास आ गई। अब इसको फिर से आप लोग को इस रूप में लिखना है, यानी कि a के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, आप लोग बोलोगे सर a के स्थान पर तो ये संख्या होती है जिसको हम लोग भाग देते हैं, और b के स्थान पर जिससे हम लोग भाग देते हैं, और जो r के स्थान पर आती है वो आती है ये वाली संख्या जिसको हम लोग शेषफल बोलते हैं, और q के स्थान पर आता है हम लोग का भागफल। तो यहाँ पर a के स्थान पर कौन सी संख्या इस बार 42 है तो 42 को लिख देंगे, और यहाँ पर b के स्थान पर 35 है तो 35 को लिख देंगे, एंड q के स्थान पर हमारे पास 1 है तो 1 को लिख देंगे, और प्लस r के स्थान पर हमारे पास 7 है तो यहाँ पर हम लोग 7 को लिख देंगे। अब देखो स्टेप नंबर 2 में ये बोलता है कि अगर आप लोग के पास यानी कि r 0 नहीं आता तो आप लोग को r और b में प्रमेय का अप्लाई करनी है ना। और अगर आप लोग के पास फिर भी r आपके 0 नहीं आता, मतलब कि r और b में अप्लाई करने के बाद भी अगर आपके पास r 0 नहीं आता, तो आप लोग को फिर से r और b में यह प्रमेय का अप्लाई करते रहना है ना। ये तीसरे स्टेप में बोलता है कि जब तक कि आप लोग के पास r 0 नहीं आ जाए ना, तो आप लोग को r और b में इस प्रमेय का को अप्लाई करते रहना है ना। तो इस बार हमारे पास r 7 है और हमारे पास b 35 है ना। तो हम लोग a के स्थान पर 35 को लिखेंगे, यानी कि जो संख्या जिसको हम लोग भाग देते हैं उसको यहाँ पर लिख दें, और यहाँ पर r के स्थान पर जो 7 दे रखे हैं उसको हम लोग b की जगह लिख लेते हैं। ओके, ये तो आप लोग को समझ में आया। देखो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी है सारी चीज़ें। तो इसको हम लोग इससे भाग देंगे तो 7 पंजे कितने होते हैं, 35 होते हैं हमारे पास, तो 35 आ गया, और यहाँ पे शेषफल बचा 0। अब देखो आप लोगों को पता है भागफल जो होता है q होता है, और शेषफल जो होता है वो r होता है। जो ये संख्या होती है ये a कहलाती है, और ये संख्या हमारे पास b। तो इसको प्रमेय का वाले रूप में लिख दो। तो a के स्थान पर हमारे पास क्या है, 35 है, तो 35 को ऐसे ही लिख दो, और b के स्थान पर हमारे पास 7 दे रखा है तो 7 को ऐसे ही लिख दो, एंड मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे हम लोग। q के स्थान पर देखिए हमारे पास क्या है, 5 दे रखा है, तो 5 को हम लोग ऐसे ही लिख देंगे, और r के स्थान पर इस बार 0 आया। देखो चरण नंबर 3 में ये बोलता है कि जब आपके पास r 0 आ जाए, है ना, तो आपका ये जो b होगा ना, ये आप लोग का SF कहलाएगा, है ना, क्वेश्चन का SF। इस क्वेश्चन में क्या बोला था, देखो क्वेश्चन को पढ़ो कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके SF निकालना था हम लोग को। तो हम लोग का ये जो r जो संख्या आएगी ना, जब ये r हमारे पास 0 आ जाएगा ना हल करते हुए, तो ये जो संख्या होगी ना ये इसका SF कहलाएगी। तो यहाँ पर आप लोग को लिख देना है 4, 55 और 42 का जो SF होगा वो कितना होगा आप लोग का 7 होगा, है ना। इस तरीके से आप लोग बहुत इजी अपने आंसर को ला सकते हो। अब एक बार हम लोग फिर से क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं, यानी कि आसानी से समझ लेते हैं। देखो हम लोग को बोला गया था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके SF ज्ञात कीजिए, है ना। संख्या हम लोग को दी हुई है। अब आप लोग को मैंने ये बताया कि एल्गोरिथम क्या होता है ना। एल्गोरिथम में कुछ हमारे पास चरण होते हैं जिनको हम लोग जब फॉलो करते हैं ना, तो हम लोग अपने क्वेश्चन को बड़ी आसानी से हल कर पाते हैं। तो एल्गोरिथम में बेसिकली 3 ही चरण होता है ना, जिनको हम लोग फॉलो करते हैं। तो क्वेश्चन को जब हम लोग आंसर की ओर ले जाते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को लिखते हैं 455 और 42 का SF, है ना। जो बड़ी संख्या होगी ना उसको A मान लेते हैं हम लोग, और जो छोटी संख्या होगी उसको B मान लेते हैं, है ना। यही रूल है हमारे पास। A जो होगा वो बड़ा होगा B से हमेशा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग को पता चल जाता है कि जो A होगा वो बड़ी संख्या होगी, जो B होगी वो छोटी संख्या होगी। अब स्टेप नंबर 1 की ओर चलते हैं हम लोग। तो स्टेप नंबर 1 में हम लोग को A और B के बीच यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाने पर, है ना, मतलब लगानी पड़ती है। तो हम लोग यहाँ पर अपने प्रमेय को लिख लेते हैं, जो कि हमारे पास बुक में दी भी गई है ना। तो यहाँ पर जब हम लोग A और B में प्रमेय को अप्लाई कर देते हैं, तो हम लोग को पता रहता है कि A की वैल्यू पता है हमको और B की वैल्यू पता है, बट Q और R की वैल्यू पता नहीं है हमको। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो छोटी संख्या है उसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं B के स्थान पर, सबसे बड़ी संख्या को हम लोग भाग देते हैं छोटी संख्या से। तो हम लोग जैसे भाग करते हैं ना, सेम उसी तरीके से 455 को यहाँ पर लिख देते हैं और उसको 42 से भाग दे देते हैं। तो हम लोग जब ये भाग का प्रोसेस कर देते हैं तो हमको एक भागफल प्राप्त होता है, और यहाँ पर हम लोग को एक शेषफल भी प्राप्त होता है, जिसको हम लोग शेषफल को R बोलते हैं इंग्लिश में रिमाइंडर, और यहाँ पर भागफल को Q बोलते हैं, है ना। तो हम लोग को Q और R की वैल्यू आसानी से मिल जाती है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इस रूप में लिख देते हैं, यानी कि A = BQ + R के रूप में। A हमारे पास 455 है और B हमारे पास 42 है,
एंड क्यू का मान हम लोग यहाँ से निकालते हैं तो 10 आता है और आर का मान हमारे पास 35 आता है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इस रूप में लिख देते हैं, यानी कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के रूप में। a हमारे पास 455 है और b हमारे पास 42 है एंड q का मान हम लोग यहाँ से निकालते हैं तो 10 आता है और r का मान हमारे पास 35 आता है। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का दूसरा चरण ये बोलता है कि अगर आपके पास r 0 आ जाए ये रूप लगाने पर, मतलब कि इस रूप में लिखने पर क्वेश्चन को, अगर आप लोग के पास r 0 आ जाता है तो आप लोग का ये जो b होगा ना, ये आप लोग का SF कहलाएगा। यानी कि 42 जो होगा ना, b के स्थान पर जो भी संख्या होगी वो आपका SF कहलाएगी। बट हमारे पास r 0 नहीं आता, तो हम लोग का जो दूसरा स्टेप ये बोलता है कि अगर आप लोग के पास r 0 नहीं आता है तो आप लोग को इस बार जो संख्या है r के स्थान पर और b के स्थान पर होगी ना, उन दोनों के बीच यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगानी है। तो हम लोग को पता है कि r के स्थान पर 35 है और b के स्थान पर 42 है। तो हम लोग क्या करते हैं, बड़ी संख्या को हम लोग छोटी संख्या से भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 42 को लिख लेते हैं और यहाँ पर 35 को लिख लेते हैं। तो जब हम लोग ये भाग की प्रक्रिया करते हैं तो ये 1 बार जाता है और यहाँ पर शेषफल हमारे पास 7 आ जाता है। तो हम लोग फिर से इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में लिख देते हैं, यानी कि a के स्थान पर हम लोग 42 को लिख देते हैं, जिसको हम लोग ने भाग दी थी यहाँ पर, है ना, और b के स्थान पर हम लोग 35 को लिख देते हैं, जो हमारे पास छोटी संख्या होती है जिससे हम लोग भाग दे रहे होते हैं, है ना। आप लोग कंफ्यूज मत होना कि सर ये तो भी r था और ये b था। तो बस ये r और b हम लोग को संख्याएं देखने के लिए था, है ना। r और b में जब हम लोग को संख्याएं मिल जाएंगी ना यहाँ पर, है ना, यहाँ पर इसको ऐसे लिख लो जैसे 35 और 42 मिल जाएगा, तो आप लोग समझ सकते हो छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देते थे। और हम लोग को पता है कि विभाजन का जो रूल होता है वो क्या होता है, यानी कि हम लोग का a जो होता है ना वो भाजक होता है और b जो होता है वो a जो होता है भाज्य होता है और b जो होता है भाजक होता है, और जो यहाँ पर आता है ना q, उसको हम लोग भागफल बोलते हैं, और हमारे पास ये जो होता है रिमाइंडर, ये शेषफल होता है। तो हमको बस इसको यहीं पर जमाना होता है, यानी कि बड़ी संख्या को a के स्थान पर लिख लेता है ना, क्योंकि हम लोग छोटी संख्या तो भाग दे नहीं सकते, बड़ी को देते हैं छोटी संख्या से भाग, तो है ना। यहाँ पर हम लोग ने बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया तो ये 1 बार गया, यानी कि क्वोशिएंट हमारे पास, भागफल हमारे पास 1 आया और शेषफल 7। तो इसको हम लोग ने फिर से इस प्रमेय के रूप में लिख लिया, है ना, यानी कि 42 इक्वल टू 35 और इनटू में हमारे पास Q1 आया था तो हम लोग ने 1 को लिख लिया एंड प्लस में हम लोग ने रिमाइंडर को लिख लिया यहाँ पर, है ना। अब देखो यहाँ पर फिर से r हमारे पास 0 नहीं आया, तो तीसरा चरण हमारा यही बोलता है कि जब तक कि आप लोग के पास r 0 नहीं आ जाए, r के स्थान पर जो संख्या हो वो 0 नहीं आ जाए, आप लोग को यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाते रहना है, मतलब r और b के बीच में केवल, है ना। तो इस बार हम लोग को r 7 मिल जाएगा, है ना, और यहाँ पर b हम लोग को 35 मिल जाएगा, और हम लोग को फिर से इन दोनों पूर्णांकों के बीच, यानी कि संख्याओं के बीच यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगानी है। तो बड़ी संख्या को हम लोग छोटी संख्या से यहाँ पर भाग दे देते हैं, और जो बड़ी संख्या होती है ना उसको हम लोग a मानते हैं यहाँ पर, और उसको b के रूप में, है ना। यही तो होता है जो अभी मैंने बताया था कि भाग का ये तो एक प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर हम लोग 7 से 35 को भाग दे देते हैं तो हमारे पास ये 5 बार जाता है, और यहाँ पर हमारे पास शेषफल 0 आ जाता है, और हम लोग इसको फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में लिखते हैं। तो 35 इक्वल टू 7 एंड मल्टीप्लाई 5 एंड प्लस का 0। तो यहाँ पर देखो इस बार r 0 आ चुका है ना। तो आप लोग के स्टेप में यही बोलता है कि अगर आप लोगों के पास जब r 0 आ जाए ना, तो b के स्थान पर जो संख्या होगी ना वो आप लोग का SF कहलाएगी। तो इसलिए 455 और 42 का जो SF होगा ना वो हमारे पास 7 कहलाएगा। तो बस ये आप लोग का बहुत इजी तरीके से आंसर आ जाएगा, और ऐसा कुछ कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। करना कुछ नहीं है, सिंपल सा इन दोनों संख्याओं में भाग लगाते जाना है, फिर आप लोग को 2 संख्या और मिलती जाएंगी r और b, फिर उन दोनों संख्याओं में भाग लगाते जाना है और उसको इस रूप में लिखते रहना है। तो मैं आशा करता हूँ यार आप लोग को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया हो। यार यही था आज की वीडियो में, एंड मिलते हैं किसी एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।